अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरीम शरीफ और मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है फ़िज़ियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन में। इसके अलावा मैं रजिस्टर्ड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के अंदर। आज हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में, जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली कंप्लेन है हमारे लोगों के लिए। ना सिर्फ क्लिनिक पे बट हमारे घरों के अंदर भी हमारी ख़वातीन जो कि घर में सारा दिन काम करती हैं या हमारे मर्द हज़रात जो बाहर जाके काम करते हैं, उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल कंप्लेंट है वो कमर दर्द की ही है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि हर कमर दर्द शियाटिका नहीं होती। शियाटिका एक ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ़ है जो कि लोअर बैक से यानी कि कमर के निचले हिस्से से जो दर्द स्टार्ट हो और आपके कूल्हों यानी बटक्स में से गुजरती हुई आपकी टांगों की बैक साइड पे जाके ख़त्म हो, और ये कंटिन्यूस ट्रैवलिंग पेन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे शियाटिका की कॉजेज़ की कि किन वजूहात की बिना पर शियाटिका अराइज़ होती है। इसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी मोहरों के बीच में नेचुरली तौर पर एक कुशन रखा हुआ जिसको हम डिस्क कहते हैं, वो हर्निएटेड हो गई है, यानी कि वो पीछे की तरफ निकल गई है या किसी भी साइड पे निकल गई है, जिसकी वजह से आपकी नर्व यानी कि नाड़ें दब रही हैं। नाड़ स्पेसिफिकली वो वाली जो शियाटिक नर्व है जो हमारी शियाटिक रीजन को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से आपकी जब नर्व पिंच होती है तो वो एक पेन अराइज करती है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। जब हमें कॉजेज़ के बारे में पता चल जाता है तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा प्रॉन टू शियाटिका हैं। प्रॉन टू शियाटिका का मतलब ये है कि वो लोग जिनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि शियाटिका यानी कि कमर दर्द अराइज हो सके, वो लोग हैं, वो ख़वातीन जो घर में सारा दिन खड़े होकर काम करती हैं, ज़्यादातर वो खड़ी रहती हैं। सेकेंडली, आप किसी वजह से खड़े खड़े आपने सडन टर्न किया और आपकी नर्व कंप्रेस हो गई। थर्डली, रिस्क फैक्टर ये है कि वो ओल्ड एज लोग जिनकी जो मोहरें हैं यानी कि बोन्स हैं, डिस्क्स हैं, वर्टिब्रास हैं, वो किसी वजह से डिजेनरेट कर गए हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से या फिर जनरली एजिंग की वजह से। इसके अलावा जो लोग प्रॉन टू शियाटिका हैं उनमें आ जाते हैं वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि जिनको सारा दिन वज़नी चीज़ें उठानी है, वज़न उठाना है। वो लोग, वो ख़वातीन जो घर में बच्चे ज़्यादा देर उठाती हैं, वो लोग जो नीचे बैठ के ज़्यादा देर, प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जो भी ऐसी पोजीशन जो आपकी शियाटिक नर्व पे कंप्रेशन डाले, आपके मोहरों को दबाए, वो शियाटिका कॉज कर सकती है। जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उनके यूजुअली जो सिम्टम्स और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं उनमें ये होता है कि जी हमारी कमर में निचले हिस्से पर दर्द हो रही है, या दिन के 6 to 7 आवर्स जो ड्यूरेशन होती है उसमें उनकी टांगें सुन रहती हैं और उनको चूंटियाँ चलती महसूस होती हैं। क्लिनिक में यूजुअली जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या तो वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से रेफ़र होकर आते हैं या फिर वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। उसका डायग्नोसिस इस तरह से किया जाता है कि या तो पेशेंट्स को हम मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट करते हैं कि उनकी मसल्स की क्या कंडीशन है, उनके रिफ्लेक्सेस किस तरह के हैं, उनकी पेन किस लेवल पे है 1 to 10 के स्केल पे, वो जो हमें खुद ही बताते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कंडक्ट कर सकता है या फिर एक जनरल फिजिशियन या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं वो कंडक्ट करके ये डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन शियाटिका है भी या नहीं, या फिर उसको कितनी सिविरिटी के साथ कमर दर्द और शियाटिका की कंप्लेंट्स हैं। इसमें MRI आ सकता है, एक्सरे आ सकता है, CT स्कैन आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट उनके होंगे तभी हम डायग्नोस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिविरिटी ऑफ द कंडीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम फिज़िकल एग्जामिनेशन यानी कि पेशेंट को चलकर दिखाने से, पेशेंट से हम पूछ सकते हैं कि उनको किस किस तरह की कंप्लेंट्स और दर्द हैं। हम पेशेंट की मैनुअल मसल स्ट्रेंथ चेक करने से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट को क्या कंडीशन है। वंस आपने पेशेंट से पूछ लिया, पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, आपने उनका डायग्नोसिस कर लिया, तो अगली बात आती है ट्रीटमेंट की। जब भी पेशेंट हमारे पास तकलीफ़ के साथ आता है उसकी फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि जी हमारी तकलीफ़ को दूर किया जाए, पेन को सबसाइड किया जाए। So there are several treatments that you can do at home and on the clinic as well. ट्रीटमेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं कुछ मेडिकेशंस। अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, आप घर में भी ओवर द काउंटर को मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो वो आप यूजुअली मसल रिलैक्सेंट्स लेते हैं या फिर पेन किलर्स लेते हैं। सेकेंडली, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कमर दर्द के हवाले से जिसमें आप सर्जरी से भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच जाते हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सर्जरी की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी उन केसेस में होती है जिनमें आपकी इतनी वीकनेस हो गई है कि आपका बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल यानी कि पेशाब और पखाना का कंट्रोल नहीं रहा, आपकी मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि आप बेड से उठ नहीं सकते, आप खुद से कोई काम कर नहीं सकते। लिहाजा आप फिजियोथेरेपी के थ्रू अपने आप को उस कंडीशन तक जाने से पहले बचा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स आते हैं उसमें ये होता है कि हम मैनुअल मसल स्ट्रेंथ करवा सकते हैं। पेशेंट के अगर
मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा है तो हम मसल स्ट्रेंथनिंग की कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। देन हम मसल कंडीशनिंग यानी कि एंडोरेंस ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी होती है जिनमें हम मसल स्टिमुलेशन करते हैं और नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी में और काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, लाइक हाइड्रोथेरेपी की मदद से भी कमर दर्द को ठीक किया जा सकता है। यूजुअली जब हमें कमर दर्द होती है तो हमारे जो वर्टिब्रास के अराउंड यानी कि स्पाइन के अराउंड जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो इतने सख्त हो जाते हैं जिनको हम स्पेस्टिक मसल्स कहते हैं। सबसे पहले उन स्पेस्टिक मसल्स को उसका स्पेज़म रिड्यूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो पेशेंट एक अकड़ाव महसूस कर रहा है, एक दर्द तकलीफ़ महसूस कर रहा है, उससे जान छुड़ाई जा सके। क्योंकि पेशेंट की जब तकलीफ़ ख़त्म होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वैसे ही रिलीफ फील करता है और वो शायद दोबारा आपके पास आना भी पसंद नहीं करता। बट ऑब्वियसली दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट की पेन सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। पेन ख़त्म करने के बाद आप उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल कंडीशनिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ ऐसी एहतियातें या प्रिवेंशन प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो कि आप पेशेंट्स को बताते हैं। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, जिससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आप अपनी शियाटिका को होने से भी रोक सकते हैं, और अगर आपको माइल्ड दर्द है, माइल्ड शियाटिका है, तो वो ठीक भी हो सकती है। उसमें यह आता है कि आपने झुक कर कोई काम नहीं करना, झुक कर कोई वज़न नहीं उठाना। आप नमाज़ बैठकर अदा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पेन कंडीशन बेहतर हो जाए आप बैठ के भी अदा कर लें, बट कुछ दिनों के लिए जब तक आपको तकलीफ़, आप बैठें ना, बैठ के नमाज अदा मत करें। आप चौंकड़ी मार कर ना बैठें। यूजुअली हम चौंकड़ी मार कर नीचे बैठते हैं घरों में, वो नहीं बैठनी। आप कमोड यूज़ करें वॉशरूम्स के अंदर। जो ज़मीन वाला फ्लश होता है उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप स्क्वाटिंग पोजीशन ना करें, वो आपके लिए ठीक नहीं है। प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। वंस आपने अपनी प्रिवेंटेटिव मेजर्स कर ली, आपने अपनी फिजियोथेरेपी करवा ली, आपने अपनी मेडिसिन्स ली, और अल्लाह ना करे अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े और आपने सर्जरी भी करवा ली, तो देन यू आर गुड टू गो। एंड शियाटिका इज़ नॉट ऑलवेज कमर दर्द, एंड कमर दर्द इज़ नॉट ऑलवेज शियाटिका। सो कीप इट इन माइंड, बिकॉज शियाटिका इज़ समथिंग वर्स देन द कमर दर्द। At the end, I would just say a message कि if you want any online consultations, free consultations, या फिर आप अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं related to your health, your sciatica, your any of the musculoskeletal related injuries, please do contact me on PhysioWell Instagram. And आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट, किसी भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि कंडीशन को वर्स करने से बेहतर आप अपनी किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास जाएं, वक्त पर जाएं, प्रिवेंशंस करें और वक्त पर अपना डायग्नोसिस करवा के उसका ट्रीटमेंट लें। बहुत शुक्रिया।